हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, कॉन्सेप्ट क्या होता है करंट रेशो और लिक्विड रेशो का, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के, इसका रिलेशनशिप भी समझेंगे वर्किंग कैपिटल के साथ और कैसे इन रेशियोज के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम कैश टू कैश साइकिल भी कहते हैं। अब देखिए, बिजनेस में अगर आपने कोई सामान बेचना है तो सबसे पहले आपको सामान बनाना पड़ेगा और सामान बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और आपके स्टोर में पड़ा रहा वो 10 दिन तक। उसके बाद लेबर ने उस पर काम किया, मशीनों का यूज किया और इस प्रोसेस में लगते हैं 30 दिन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। अब सामान बन के तैयार हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर ले जाया गया, जो भी शोरूम होते हैं वहां वो सामान पड़ा रहा 10 दिन तक। उसके बाद कस्टमर आया, 20 दिन के अंदर कस्टमर आएगा। उसके बाद कस्टमर आपको पे करेगा 20 दिन बाद और फाइनली आपको कैश मिलेगा। तो दैट मीन्स 90 दिन बाद हमें कैश मिल रहा है और उसके लिए 90 दिन से हम लगातार खर्चे कर रहे हैं। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो एसेट्स जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या तो एक साल में या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, दैट मीन्स कैश टू कैश साइकिल जो हमने अभी समझा। अगर उसमें कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी होती है विद इन 1 ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी इनमें से ज्यादा है। तो ये तो बात हुई ऑपरेटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट की। अब समझते हैं करंट रेशो और लिक्विड रेशो, जिसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। समझते हैं करंट रेशो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जैसा हमने समझा, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम एक साल या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड रेशो या फिर हम क्विक रेशो की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर हम देखें, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला या फिर लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी नहीं है। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी करंट लायबिलिटी है वो हमें पे करनी पड़ सकती है एज क्विक एज पॉसिबल। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये क्विक एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम एक चार्ट बना रहे हैं, इसको समझते हैं। कैश जो है ये करंट एसेट्स भी है, क्विक एसेट्स भी है। क्विक एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होती हैं जिसको हम नेक्स्ट स्टेज में बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, फास्टर देन करंट एसेट्स। अब देखिए, कैश तो ऑटोमेटिकली कैश में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए करंट भी है और क्विक भी है। सेम केस अप्लाइज विद बैंक, करंट भी है और क्विक भी है। बिल रिसेबल 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे, इसलिए करंट भी है और क्विक भी है। डेप्टर के केस में भी ऐसा होता है, तो ये करंट भी है और क्विक भी है। स्टॉक, स्टॉक जो है आपका करंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में और फाइनली आपका कस्टमर आपसे खरीदेगा सामान और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये करंट तो है, बट क्या ये क्विक है? द आंसर इज नो। क्योंकि देखिए, क्विक वो होता है जो विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स में कन्वर्ट हो सकता है कैश में। बट स्टॉक के केस में पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर आपके शोरूम पर पड़ा रहेगा, उसके बाद कस्टमर आएगा और कुछ टाइम बाद पेमेंट करेगा, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए ये क्विक एसेट्स तो नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, ऑफ कोर्स ये करंट एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आने वाले 1-2 महीने में मिलने वाला है। बट क्या ये क्विक है? क्विक नहीं है, क्योंकि इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो खर्चा आप कर चुके हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बट आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्विक एसेट्स नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई ऐसी इनकम जो हमें 15-20 दिन या फिर महीने बाद मिलने वाली है, ऑफ कोर्स हमें पैसा 15-20 दिन महीने बाद मिल जाएगा, तो ये करंट भी है और क्विक भी है। तो अगर हम इन नटशेल क्विक एसेट्स का फॉर्मूला देखें, सारी करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंस इसको हटा दें तो हमारी कैलकुलेट होती है क्विक एसेट्स।
और इसका फॉर्मूला क्विक रेशियो का हमने देखा था, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब समझते हैं इसका रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल के साथ। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल जैसा हमने समझा, जैसे इस केस में लगता है 90 दिन, मतलब आप 90 दिन तक लगातार खर्चा करेंगे तो फाइनली आपको कैश मिलेगा। दूसरे केस में हम देख रहे हैं 300 डेज, तो 90 दिन के केस में यहाँ आपको 90 दिन के लिए लगातार पैसे चाहिए, क्योंकि कस्टमर फाइनली आपको पे करेगा आफ्टर 90 डेज। तो उन 90 डेज तक रेगुलर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपकी लेबर जो है वो रेगुलर काम करेगी, तो ये खर्चे आपको 90 दिन के लिए आपको पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 90 दिन के लिए आपको चाहिए होते हैं $9,000, बट अगर यही 300 डेज है तो उस केस में आपको चाहिए $30,000। तो इस केस में अगर हम इसकी सिचुएशंस लेते हैं, तो फर्स्ट केस में हमने क्या करा, $9,000 की हमें रिक्वायरमेंट थी, करंट लायबिलिटी से हमने इसे फंड कर दिया। दैट मीन्स हमें पैसा मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 डेज या फिर 90 डेज बाद, तो हम किसी की पेमेंट हम 90 डेज के लिए डिले कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी से हमने इसे फंड कर दिया और वो थी 8,000। तो इसकी रेशियो क्या होगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1.125:1। तो ये रेशियो हमें क्या बता रही है, $1.125 की रिक्वायरमेंट थी हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने की, वो हमने फंड करी है $1 करंट लायबिलिटी से। तो क्या ये सही है? इसके लिए हम कुछ केसेस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ 0.86:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम थी, $30,000 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 35,000 की लायबिलिटी जो है वो डिले कर दी। तो इसका मतलब अगर कभी भी हमें इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ी करंट लायबिलिटी की, तो हम इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी रेशियो सही नहीं है। सेकंड केस में हमें 30,000 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 29,000 करंट लायबिलिटी से अरेंज करे, तो ये है 1.03:1। ये ठीक है बट फिर भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जैसे करंट लायबिलिटी हमें इमीडिएट पे करनी पड़ रही है $29,000 की, तो जो हमारे पास $30,000 की करंट एसेट्स है, फॉर एग्जांपल स्टॉक है आपके पास, वो इस वक्त $30,000 का है, बट आप उसे बेचने जाएंगे तो हो सकता है वो $25,000 में ही बिके, उससे ज्यादा में नहीं। तो जो फैक्टर हमें लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत जब आप इमीडिएट बेचने जाते हैं चीजों को तो रियल वैल्यू कई बार नहीं मिल पाती, तो वो फैक्टर इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए ये रेशो भी सही नहीं है। तो इस केस में आइडल रेशियो क्या है, आइडल रेशियो है 1.5:1। इसमें यह माना जाता है कि अगर आप अपना स्टॉक बेचने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 का स्टॉक है आपके पास, उसे बेचने जाएंगे, आपको $25,000 भी मिल गया और आपके पास जो करंट लायबिलिटी है वो $20,000 की है, तो आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं, आपके बिजनेस पर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी आइडल रेशियो होती है 1.5:1। अब आइए अब इसको थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं। एनालाइज थ्रू करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, और लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। अगर करंट रेशियो 1 से भी कम है तो इसका मतलब है करंट एसेट्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी, बट हमने करंट लायबिलिटी बहुत ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर ली, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसके लिए हम इसको फर्दर एनालाइज करेंगे थ्रू क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसके आइडल माना जाता है 1:1, क्योंकि इसमें हम वो एसेट देख रहे हैं जिसको हम विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में टोटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 1:1 है तो भी ठीक है, बट अगर वो भी नहीं है तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है। अगर करंट रेशियो 1.2 से ज्यादा है बट 1.8 से कम है तो ये आइडल मानी जाएगी, क्योंकि 20 से 30% अगर आप कोई करंट एसेट्स बेचने जाए इमीडिएटली करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने में, तो हो सकता है 20% वैल्यू का आपको कम प्राइस मिले। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक बेचने जा रहे हैं 40,000 का, आपको 30,000 मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा 40,000 का स्टॉक बेचने जाएंगे आपको सिर्फ 5,000 मिलेंगे। तो इसलिए 1.2 से 1.8 के बीच में ये रेशियो अगर फॉल करती है तो ये बेटर है। बट अगर करंट रेशियो 2 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो करंट एसेट्स है आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा है और करंट लायबिलिटी से आपने उतना फंड नहीं किया है, आपने क्या करा, बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन ले लिए। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट थी 40,000 की, आपने 30,000 जो है लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, कोई बैंक लोन ले लिया, अब उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बट वहीं अगर मैं किसी क्रेडिटर के साथ एडजस्टमेंट कर लेता, वहां मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, वहां मैं सिंपली उसकी पेमेंट कुछ दिन के लिए डिले कर सकता था। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे अपने क्रेडिटर से, मेरे अपने सप्लायर से
रिलेशनशिप्स मुझे बिल्ड करने की जरूरत है, तो उस केस में मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस की फिगर्स को यूजिंग करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा करंट रेशो और क्विक रेशो क्या है और कैसे इसको बिजनेस में एनालाइज और यूज करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।